हैं बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव प्रत्याशी राजकुमार रौत, लेकिन साहब को ऊंट पर बैठकर नामांकन भरने जाना अब भारी पड़ सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस मामले में राजकुमार रौत को नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस में उन पर पशु क्रूरता का आरोप लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह यादव ने भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी रौत को दिए गए नोटिस में आरोप लगाया है कि उन्होंने रेगिस्तान के जहाज ऊंट के साथ क्रूरता की है। वैसे जब राजकुमार रौत ऊंट पर बैठकर नामांकन करने पहुंचे थे तो उन्होंने इसकी वजह बताई थी। ऊँट पे बैठ के आए, ऊँट पे बैठने के पीछे कारण क्या था? ऊँट पे ये हमारी कल्चर है, आदिवासी कल्चर है। हमारा ऊँट एक यूँ कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम एक बड़ी तरह से इसे सवारी की तरह उपयोग करते हैं, तो वो हमारा कल्चर है। रौत के खिलाफ शिकायत बांसवाड़ा जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि गर्मी में ऊंट पर बैठकर रैली निकालना पशु क्रूरता अधिनियम का उल्लंघन करना है। इस आरोप के जवाब में रौत ने पत्रकारों से कहा कि शिकायत बीजेपी उम्मीदवार की हार की बौखलाहट है। अब चाहे जो हो, लेकिन ये सच है कि बांसवाड़ा में मुकाबला कड़ा हो गया है। इस क्षेत्र में मुकाबला भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। बीजेपी ने यहां कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बागी दौरा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राजकुमार रौत ने इसके लिए कांग्रेस को शुक्रिया कहा है और एक लिहाज से अब वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बन गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस कदम से एक संकेत और मिल गया है, वो ये कि कांग्रेस हर हाल में बीजेपी को हराना चाहती है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन राजकुमार रौत को समर्थन देना बताता है कि उसकी रणनीति कुछ और है। कांग्रेस की दिक्कत सिर्फ इतनी है कि बांसवाड़ा से उनके उम्मीदवार राजकुमार रौत को समर्थन देने के पक्ष में नहीं है। 8 अप्रैल को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और देखना है कि वो अपना नामांकन वापस लेते हैं या नहीं। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के लिए चुनाव खासा अहम है। दरअसल बाप पार्टी का उदय भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी से अलग होने के बाद हुआ है। पार्टी का गठन 10 सितंबर 2023 को किया है और इस पार्टी ने हाल के ही विधानसभा चुनाव में राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती। अब इस पार्टी की निगाहें लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी दक्षिण राजस्थान की 3 लोकसभा सीट उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ पर चुनाव लड़ रही है। साथ ही जालोर, सिरोही, पाली और सवाई माधोपुर में उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। जानकारों की माने तो ये चुनाव भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए सिर्फ राजनीतिक लड़ाई भर नहीं है, बल्कि पार्टी के एजेंडे के चलते ये चुनाव सामाजिक मुद्दों के लिहाज से भी काफी अहम है। इस पार्टी की मांग राजस्थान समेत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 42 जिलों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने को लेकर भी है। चुनाव आज तक।